दोस्तों, बाराती तैयार थे। वेन्यू यानी कि जहां शादी होनी थी वो जगह भी तैयार हो चुकी थी। तारीख का ऐलान भी हो गया था। लेकिन इन सब के बीच दूल्हा कौन बनेगा, इसको लेकर छटपटाहट शुरू हो गई। और देखिए, हालात ये है कि आखिरकार शादी को टालना पड़ा। अब शादी 3 दिन बाद होगी, इस तरह का दावा किया जा रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महायुति की। दरअसल आज यानी कि 2 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह की खबर थी कि 2 तारीख को महायुति सरकार शपथ लेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सब कुछ सेट हो चुका था। अचानक से एक बैठक और बैठक के फौरन बाद जिस तरह से एकनाथ शिंदे नाराज होकर सतारा यानी अपने गांव चले गए, और उसके बाद से ये खबरें लगातार तेज रफ्तार से आती रही कि अब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पर इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उन्हें गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय बीजेपी नहीं दे रही है। और यहीं से एक विवाद शुरू हुआ। अब हालात यह है कि अब कहा जा रहा है कि 5 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे जो मानने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें कैसे मनाया जाएगा और कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। ये सारी चीजें आज विस्तार से आपको दिखाने जा रहा हूं। तकरीबन 48 से 72 घंटे बीत गए। महायुति में चल रहा महासंग्राम थमा नहीं है और अब उसने एक नया मोड़ ले लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। बिना देर किए पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं क्योंकि एकनाथ शिंदे ने गांव से वापस आते एक और बड़ा बयान दे दिया, और जैसे ही ये बयान दिया एक बम के तौर पर फूट पड़ा ये महायुति पर। कैसे पढ़िए, हिंदुस्तान की खबर है। नहीं मान रहे एकनाथ शिंदे, अब बोले लोगों को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए। दरअसल बार बार एकनाथ शिंदे इस पर जोर दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है कि बीजेपी की 132 और शिवसेना की 57 सीटें जो आई हैं और अजित पवार की 41 सीटें आई हैं, ये बीजेपी की वजह से आई है। दरअसल उनका कहना है बीजेपी की नहीं बल्कि मेरी योजनाओं की वजह से आई है, मेरी कार्यशैली की वजह से आई है। और ये अचानक से अंतरात्मा क्यों जाग गई जब एकनाथ शिंदे बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए मान गए थे। दरअसल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 3 शर्तें एकनाथ शिंदे ने रखी थी। पहली शर्त यह थी कि उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनना, लेकिन उनकी कुछ डिमांडें मानी जाए, जिसमें से महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि किसी भी कीमत पर आप उनको वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे विभाग यानी शिवसेना के कोटे के विधायक को गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसा विभाग दीजिए। इसके लिए वो लगातार दबाव डालने का काम कर रहे थे। खबर यह आई कि बैठक में मना कर दिया गया, और उसके जैसे ही बैठक में मना किया गया वैसे ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हम बाहर से समर्थन देंगे। यानी महाराष्ट्र की महायुति वाली सरकार में शिवसेना का कोई विधायक मंत्री नहीं बनेगा, और एकमात्र जो स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं, सब स्वतंत्र प्रभार मोदी सरकार में शिवसेना के सांसद गणपत राव, वो भी इस्तीफा दे देंगे और वो बाहर से समर्थन शिवसेना करती नजर आएगी। तभी से हड़कंप मचा हुआ है। हालात बिल्कुल ठीक थे। अगर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय पे बीजेपी मानती तो एकनाथ शिंदे फिर से खुद को मुख्यमंत्री बनाने वाली डिमांड पर नहीं आते। लेकिन एक बार फिर से आए तो यकीन मानकर चलिए अभी तक दूल्हा कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, यही खबर नवारा टाइम्स ने एक और छापी इससे जुड़ी हुई। एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री के लिए फिर दावा, बोले कॉमन मैन की तरह किया काम, महाराष्ट्र चाहता है मैं ही बनूं सीएम। अब मुख्यमंत्री पद की मैंने कहा ना, देखिए कुल मिलाकर ये बात समझ लीजिएगा कि बीजेपी को शायद शिवसेना एकनाथ शिंदे से फर्क ना पड़े, लेकिन एकनाथ शिंदे को झटकारना भी बीजेपी के लिए मुश्किल बड़ा कदम हो सकता है। ये बात बीजेपी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अजित पवार अगर आते हैं तो आसानी से सरकार प्रचंड बहुमत की बनेगी, बहुमत की नहीं प्रचंड बहुमत की रहेगी। लेकिन एक संदेश बीजेपी के जरिए महाराष्ट्र में जा सकता है, और उसी संदेश को देने से बचती नजर आ रही है बीजेपी। कि बीजेपी की छटपटाहट एकनाथ शिंदे के इन बयानों से, उनके एक दावे से नहीं है, बल्कि उनके मन में यह है कि आखिरकार कैसे देवेंद्र फडणवीस के जो दावा है उसको खारिज किया जाए। दरअसल मैं आपको बता ही चुका हूं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस में तलवारें खिंच गई थी। याद करिएगा जेपी नड्डा का बयान, फिर उसके बाद जब चुनाव नतीजे आए उसके फौरन बाद ही कोलकाता के मतलब पश्चिम बंगाल के आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी ने अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के हेड और मोदी शाह के करीबी बताए जाते हैं, उनके बारे में कई सारी टिप्पणियां करी, कई गंभीर आरोप लगा दिए थे। यानी खुले तौर पर खेल खेला जा रहा था आरएसएस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ। पूरी एक प्लानिंग सेट थी कहीं ना कहीं कि महाराष्ट्र के अंदर अगर 105 जो सीटें पिछली बार इनके पास थी बीजेपी के पास, उससे आधी अगर सीटें कर दी जाएंगी तो जिस तरह के हालात केंद्र सरकार में बीजेपी के बने हुए और आरएसएस हावी होती हुई नजर आ रही है, महाराष्ट्र में भी कुछ वैसा ही होगा और उनकी मनमर्जी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसीलिए आपने देखा कि विनोद तावड़े वाला
कांड भी हो गया था जिसमें वो दावा किया गया कि वो पैसे बांट रहे थे चुनाव से पहले, जबकि बीजेपी की सरकार, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास, फिर भी ये मोदी शाह देख रहे थे। अब जब 132 सीटें आई हैं तो ये आरएसएस के लिए सेटबैक माना जा रहा है, क्योंकि अब आरएसएस के पसंद का मुख्यमंत्री बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मोदी शाह की चलने वाली है। अब जो ये लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं, दरअसल इस प्लान के पीछे भी बहुत सारी चीज है। दरअसल एकनाथ शिंदे नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, ये चर्चाएं फैलाई जा रही है, जिससे जो दावा है देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री पद पर, वो भी कमजोर पड़ता नजर आए कि हमें गठबंधन भी संभालना है। हमने एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार को दरकिनार करके बीजेपी के कोटे वाले विधायक को मंत्री बनाने के लिए सारा किया हमने। अब ऐसे में अगर वो व्यक्ति दोबारा से दावा करेगा तो गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए कुर्बानी देनी पड़ेगी देवेंद्र फडणवीस को। इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जो ये लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं, एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनेंगे, ये वो भी जानते हैं और ये क्लियर हो गया है। लेकिन सारा खेल इसीलिए लटकाया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की जो दावेदारी मुख्यमंत्री पद पर है उसे खारिज किया जा सके आसानी से। कि बार बार आप खबर देखिए, खोल कर देखिए, तमाम न्यूज चैनल यही खबर दिखाकर दबाव बना रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर नाराज चल रहे हैं। अब देखिए एक और बयान निकलकर सामने आया, इसमें क्या कुछ कहा गया। महाराष्ट्र में सीएम बनने से पहले ही महायुति में फूटा बम, शिंदे शिवसेना 100 सीटें जीतती अगर अजित पवार। दरअसल ये क्यों बयान दिया है, क्या बयान है, पूरा मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अजित पवार ने इस पूरे मुख्यमंत्री वाले विवाद पर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाले विवाद पर, साफ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी से ही होगा और अजित पवार एनसीपी यानी उनकी खुद की पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी से अलग अलग 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे जैसे व्यवस्था थी। लेकिन शिवसेना का जो इस बार विधायक होगा, चाहे वो खुद एकनाथ शिंदे हो या वो जिसको पसंद करे वो डिप्टी सीएम बनेगा, ये अजित पवार ने कहा। जैसे ही अजित पवार का ये बयान आया उसके फौरन बाद ही शिवसेना की तरफ से एक बयान दिया गया। क्या दिया गया? शिवसेना के विधायक हैं गुलाब राव पाटिल ने कहा, अगर अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी महायुति का हिस्सा नहीं होती तो एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली पार्टी 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में 90 से 100 सीटें जीत सकती थी। ये कहा गया है कि मतलब अजित पवार एक बोझ के तौर पर काम आए और उन्होंने उनकी सीटों को काट लिया और यही एक वजह है जिसके चलते 57 सीटों पर सिमट कर रह गई शिवसेना, वरना हम 100 सीटें तक जीत सकते थे। अब ये दावेदारी की जा रही है। यानी कुल मिलाकर महायुति में महासंग्राम की जो खबरें हैं वो बात सच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फटव्वल नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ फटव्वल के साथ साथ बीजेपी की जो रणनीति पुराने तौर पर रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के अंदर बार बार एकनाथ शिंदे का ये बयान देना, 2 दिसंबर को ये कहना है कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा, अब 5 दिसंबर का बात कह दी गई है, 5 दिसंबर को होगा। ये सारी की सारी चीजें क्यों टाली जा रही हैं, उसका वजह यही है कि किसी भी कीमत पर आरएसएस की तरफ से या देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कोई दावा न किया जाए कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों, और इसी दावे को खारिज करने के लिए सारा प्लान सेट किया गया है। नमस्कार।